नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशस्त गौड़ स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, आज गंगा दशहरा है, तो सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन धरती पर गंगा अवतरण हुआ था, यानी माँ गंगा ब्रह्मलोक से धरती पर आई थी। अब वो ब्रह्मलोक से धरती तक कैसे पहुंची थी, चलिए इस बात को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ से। अश्वमेध यज्ञ का प्रभाव इतना तेज था कि उसके प्रभाव से देवराज इंद्र डरने लगे थे और डर कर ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उस घोड़े को चुरा लिया और ले जाकर जहाँ कपिल मुनि गहरे ध्यान में बैठे थे वहाँ ले जाकर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम को घेर लिया और वह घोड़ा उन्हें वहां मिल भी गया। इस पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी आंखें खोली, जिससे राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र एक पल में जलकर भस्म हो गए। अब उन भटकती आत्माओं को मुक्ति चाहिए थी। तब राजा सगर को भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी ने बताया कि उनके 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए हमें देवी गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर लाना होगा। तब राजा सगर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निर्णय लिया, लेकिन इनके तपस्या करने से हजारों साल पहले ही जब भगवान विष्णु वामन रूप लेकर राजा बलि के पास आए थे, तब उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग धरती मांगी थी, तो राजा बलि ने भी हंसकर उन्हें दे दी थी। तब भगवान विष्णु जो वामन रूप में थे, उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया था और एक पग से पूरा पृथ्वी लोक नापे, दूसरे पग से पूरा आकाश नापे। आकाश में स्वर्ग लोक भी आ गया, ब्रह्मलोक भी आ गया। तो जब उनका पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक तक पहुंचा था, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उनके पैर को धोया था। बाद में वही जल आकाश गंगा कहलाया, जिसे ब्रह्मदेव ने संभाल कर अपने कमंडल में रख लिया। अब आते हैं तपस्या पर। तो राजा सगर ने तपस्या शुरू की। उसके बाद उनके पुत्र असमंज ने तपस्या किया। फिर उसके बाद असमंज के पुत्र अंशुमन, फिर अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप, पर वे सभी सफल नहीं हुए। फिर आते हैं राजा भगीरथ, जो राजा दिलीप के पुत्र थे। इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दे दिए और राजा भगीरथ की तपस्या सफल हो गई। ब्रह्मा जी गंगा को धरती पर भेजने के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने भगीरथ को चेतावनी भी दी थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पूरी पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। उसके वेग को संभालने के लिए महादेव ही सक्षम हैं। तब राजा भगीरथ ने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और जब महादेव ने दर्शन दिए, तब राजा भगीरथ ने उन्हें सारी बातें बताई। तब महादेव ने आगे आकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर अपनी एक जटा खोली, जहाँ से गंगा शांति से धरती पर बहने लगी। उनके जल के स्पर्श से ही भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिली। इसी पवित्र दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। तो आपको गंगा अवतरण की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रशस्त गौड़ विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।